Assalamu alaikum beta. Welcome to the live lecture series of the BCI. तो बेटा हम स्टडी कर रहे थे पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में, और पॉपुलेशन इकोलॉजी में बेटा हमने स्टडी किया था पॉपुलेशन को, और उसके साथ साथ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन को बेटा स्टडी किया। ठीक है, तो आज हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड एज ए पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ को बेटा देखेंगे तो 2-3 साल, अगर हम देखेंगे सीरीज में, तो 2-3 साल के बाद बेटा एक क्वेश्चन जरूर आपको पॉपुलेशन ग्रोथ से बेटा मिलेगा। अगर प्रीवियस पेपर्स बेटा हम चेक करेंगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है बेटा, तो इसको आज हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो समझेंगे बेटा पहले कि पॉपुलेशन ग्रोथ हम बेटा किसको कहेंगे। ठीक है बेटा, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल बेटा। अब मान लीजिए कि हमारे पास यहां पे दो पॉपुलेशंस हैं। एक पॉपुलेशन बेटा हमारे पास यहां पे एक पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि हमारे पास यहां पे ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन है, और इस पॉपुलेशन में बेटा हम फॉर एग्जांपल यहां पे कह रहे हैं कि इस पॉपुलेशन में बेटा 40 इंडिविजुअल्स हैं। 40 इंडिविजुअल्स बेटा इस पॉपुलेशन में 40 इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो एक पॉपुलेशन है यहां पे ह्यूमन बींग्स की, लेकिन यहां पे और एक पॉपुलेशन में बेटा ले रहा हूं, और यहां पे जो पॉपुलेशन में ले रहा हूं दैट इज अ पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। अब मान लीजिए हमारे पास पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स है, और यहां पे बेटा आप कंसीडर कीजिए कि यहां पे बेटा 30 इंडिविजुअल्स हैं। यहां पे 30 इंडिविजुअल्स हैं, समझना मेरी बात को बेटा अच्छे से। यहां पे 30 इंडिविजुअल्स हैं। आफ्टर 1 ईयर, मैं एक टाइम ले रहा हूं बेटा, 1 साल के बाद मैं कह रहा हूं आफ्टर 1 ईयर यहां पे, और आफ्टर 1 ईयर बेटा मैं यहां पे कह रहा हूं आफ्टर 1 ईयर। यहां पे मैं क्या देख रहा हूं बेटा, ये जो पॉपुलेशन यहां पे ह्यूमन बींग्स की थी, आफ्टर 1 ईयर मैं देख रहा हूं बेटा कि इस पॉपुलेशन में बेटा इंक्रीज हुआ है। इस पॉपुलेशन का साइज बेटा इंक्रीज हुआ है, यानी कि इनके इंडिविजुअल्स बेटा इंक्रीज हो गए हैं। और यहां पे अब मैं कह रहा हूं बेटा यहां पे 80 इंडिविजुअल्स हैं। क्लियर बेटा? तो आफ्टर 1 ईयर हम ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन देख रहे बेटा, वो इंक्रीज हो रही है। तो मैं यहां पे लिखूंगा बेटा आफ्टर 1 ईयर द पॉपुलेशन साइज ऑफ द पॉपुलेशन बेटा इंक्रीजेस अप टू 80। लेकिन यहां पे मैं बेटा दिखा रहा हूं आफ्टर 1 ईयर यहां पे जो पॉपुलेशन पहले 30 इंडिविजुअल्स इस पॉपुलेशन में थे, यहां पे अब बेटा सिर्फ 20 इंडिविजुअल्स है। तो मैं कह सकता हूं यहां पे जो पॉपुलेशन का साइज है बेटा ये डिक्रीज हो गया है, इट डिक्रीजेस। और हमने एक टाइम लिया, हमने 1 ईयर यहां पे भी लिया, 1 ईयर यहां पे भी लिया। आप 1 वीक भी ले सकते हो, आप 2 साल भी ले सकते हो। ठीक है, यानी कि टाइम आपको जरूरी लेना है। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, अगर ये दो पॉपुलेशंस हमारे पास है, दोनों पॉपुलेशंस में बेटा 1 साल के बाद यहां पे चेंज आ रही है। अब 1 साल के बाद जो यहां पे चेंज आ रही है बेटा, हम देख रहे हैं कि एक में चेंज आ रही है लेकिन उसका नंबर बेटा इंक्रीज हो रहा है। दूसरे में बेटा चेंज आ रही है लेकिन उसका नंबर बेटा डिक्रीज हो रहा है। तो समझना मेरी बात को, पॉपुलेशन ग्रोथ जो बेटा एक्चुअली है ना, एक्चुअली हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कहते हैं इट इज ए चेंज। ये एक चेंज है इन द पॉपुलेशन, एक चेंज है बेटा पॉपुलेशन में। इट इज ए चेंज इन ए पॉपुलेशन और चेंज इन द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ ए टाइम। लेकिन ये जो चेंज बेटा आ रही है ना, ये चेंज बेटा पॉजिटिव भी है, ये चेंज बेटा नेगेटिव भी है। पॉजिटिव का मतलब आपकी पॉपुलेशन बेटा इंक्रीज हो सकती है, नेगेटिव का मतलब पॉपुलेशन बेटा जो है वो डिक्रीज हो सकती है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या है बेटा? पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है कि अगर एक पॉपुलेशन का साइज बेटा चेंज होगा, एक पॉपुलेशन का साइज चेंज होगा, लेकिन जो ये चेंज होगी इसमें बेटा पॉपुलेशन इंक्रीज भी हो सकती है, इसमें बेटा पॉपुलेशन डिक्रीज भी हो सकती है। दोनों चीजें हो सकती है ना बेटा। अगर कहीं पे कोई पॉपुलेशन है, उसका नंबर या तो इंक्रीज होगा या तो उसका नंबर बेटा घट जाएगा। तो हम कहेंगे अगर किसी पॉपुलेशन में बेटा चेंज आ रही है, फिर चाहे वो इंक्रीज हो जाए पॉजिटिव की तरफ जाए, या फिर चाहे वो डिक्रीज हो जाए बेटा नेगेटिव की तरफ जाए, उसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ पॉपुलेशन ग्रोथ। दैट इज कॉल्ड एज अ पॉपुलेशन। बात समझ में आ रही है बेटा? ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। समझना मेरी बात को। यहां पे दूसरा पॉइंट बेटा निकल रहा है, क्या मैं बेटा ये भी कह सकता हूं कि जो पॉपुलेशन होती है बेटा ये कोई स्टैटिक पैरामीटर नहीं है। इट इज नॉट ए स्टैटिक पैरामीटर। ये बेटा कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये स्टैटिक पैरामीटर नहीं है।
पॉपुलेशन जो बेटा है ये एक चेंजिंग एंटिटी है, इट इज ए चेंजिंग एंटिटी, ये चेंज हो जाती है बेटा विद द पीरियड ऑफ द टाइम, इट इज ए चेंजिंग एंटिटी, ये बेटा एक चेंजिंग एंटिटी है, ठीक है। और जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है बेटा, इट डिपेंड्स अपॉन, पहला पॉइंट, ये स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, ये चेंजिंग एंटिटी है, ये चेंज होगा, फिर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा बेटा, वो डिपेंड करेगा। लेकिन हम यहां पे ये भी कह सकते हैं बेटा कि जो ये पॉपुलेशन एक चेंजिंग एंटिटी है, इट डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स, या हम कहेंगे पॉपुलेशन चेंज बेटा कैसे हो सकती है, इट डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड करे ना बेटा फूड अवेलेबिलिटी क्या है। अगर फूड अवेलेबिलिटी बेटा अच्छी होगी किसी पॉपुलेशन के लिए तो वो अपना नंबर बेटा इंक्रीज करेंगे। तो हम कहेंगे इट कैन डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स, हम कहेंगे फूड पे बेटा डिपेंड करेगा ये, हम कहेंगे बेटा हैबिटेट क्या है इसका, जिस हैबिटेट में ये रह रहा है उस पे बेटा डिपेंड करेगा। इतना ही नहीं, हम ये भी देखेंगे वहां पे प्रेडेशन प्रेशर बेटा कितना है, अगर प्रेडेशन प्रेशर बेटा ज्यादा होगा किसी पॉपुलेशन के लिए तो उसका नंबर बेटा उस वक्त डिक्रीज हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे पॉपुलेशन में टाइगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पे जितने भी जो टाइगर्स के प्रे होंगे बेटा उन पे एक प्रेडेटर प्रेशर रहेगा तो उनका नंबर बेटा डिक्रीज हो सकता है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ए पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जब भी हम पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करेंगे तो याद रखें, हम तो कहेंगे इट इज ए चेंज इन द पॉपुलेशन, फिर चाहे ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये कभी स्टैटिक पैरामीटर नहीं हो सकता है, ये एक चेंजिंग एंटिटी है। और ये कह सकते हैं हम कि इट कैन डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर्स, फूड अवेलेबिलिटी क्या है, हम कहेंगे हैबिटेट क्या है, हम कहेंगे बेटा यहां पे प्रेडेटर या प्रेडेशन प्रेशर बेटा कितना है। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ बेटा। अब जो ये पॉपुलेशन ग्रोथ है बेटा, पॉपुलेशन ग्रोथ को बेटा चार फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, चार फैक्टर्स बेटा इसको डिटरमाइन कर, 4 फैक्टर्स डिटरमाइन द पॉपुलेशन ग्रोथ, 4 फैक्टर्स बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो देखेंगे बेटा ये 4 फैक्टर्स कौन से हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ को बेटा डिटरमाइन कर रहे हैं। सो पॉपुलेशन ग्रोथ को बेटा 4 फैक्टर्स डिटरमाइन कर रहे हैं। पहला एक फैक्टर है दैट इज कॉल्ड एज नैटिलिटी, उसको बेटा हम नैटिलिटी का नाम देते हैं, ठीक है। सो नैटिलिटी को बेटा हमने इससे पहले भी पढ़ा है, नैटिलिटी को बेटा हम डिनोट करते हैं दैट इज कैपिटल बी, और नैटिलिटी हम बेटा कह रहे हैं नंबर ऑफ बर्थ्स, नंबर ऑफ बर्थ्स, कितने इंडिविजुअल्स बेटा जन रहे हैं, नंबर ऑफ बर्थ्स या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो बेटा एक पॉपुलेशन में ऐड होंगे, नंबर ऑफ बर्थ्स और इंडिविजुअल्स एडेड इन ए पॉपुलेशन, एडेड इन ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में बेटा ऐड होंगे ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं लिखूंगा यहां पे ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे कोई पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में बेटा 20 इंडिविजुअल्स हैं, आफ्टर 1 ईयर बेटा मैं कह रहा हूं कि इस पॉपुलेशन में अब 25 इंडिविजुअल्स है, ठीक है बेटा। तो इनिशियल पॉपुलेशन हमारे पास 20 है और यहां पे हम ऐड कर रहे हैं 5 इंडिविजुअल्स बेटा ऐड हो गए हैं, और ये पॉपुलेशन जो है इसका साइज अब इंक्रीज हो गया है, इसका नंबर इंक्रीज हो गया है, इट इज इंक्रीज्ड अप टू 25। तो नैटिलिटी जो है बेटा, समझना मेरी बात, नैटिलिटी जो है बेटा, तो इसका मतलब है नैटिलिटी बेटा हमेशा पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज द पॉपुलेशन साइज, इट इंक्रीजेस देयर, ये पॉपुलेशन साइज को बेटा इंक्रीज करेगा। साइज को ही नहीं बेटा, हम कहेंगे ये पॉपुलेशन डेंसिटी को भी इंक्रीज करेगा, और पॉपुलेशन डेंसिटी और साइज को बेटा मैंने कहा था कि इनको हम बेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय एन, ठीक है बेटा। सो अगर किसी पॉपुलेशन में नैटिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है, उसका पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी बेटा ज्यादा होगी, ठीक है, तो ये इंक्रीज कर रहा है पॉपुलेशन साइज का। दूसरा फैक्टर है बेटा जिसको हम नाम दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज मोटिलिटी। तो मोटिलिटी को बेटा देखेंगे तो मोटिलिटी हमें बेटा पता है इट इज द नंबर ऑफ डेथ्स। तो मोटिलिटी बेटा जो है, मोटिलिटी को देखेंगे तो मोटिलिटी को बेटा हम डिनोट कर रहे हैं भाई कैपिटल डी। तो हम मोटिलिटी कहते हैं बेटा इट इज द नंबर ऑफ डेथ्स इन ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में, एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में बेटा कितनी डेथ्स हो रही है। अगर हमारे पास यहां पे एक पॉपुलेशन है, उसका नंबर मैं ले रहा हूं 20, आफ्टर 1 ईयर बेटा मैं देख रहा हूं इस पॉपुलेशन में अब 15 इंडिविजुअल्स हैं, तो इसका मतलब है कि इस पॉपुलेशन में 5 इंडिविजुअल्स की डेथ हो गई है। तो इसका मतलब होगा ना बेटा जो मोटिलिटी है इट विल डिक्रीज, ये बेटा डिक्रीज करेगा, इट विल डिक्रीज पॉपुलेशन साइज,
एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, ये बेटा दोनों को डिक्रीज करेगा, पॉपुलेशन साइज को भी डिक्रीज करेगा और पॉपुलेशन डेंसिटी को भी डिक्रीज करेगा। तो इसलिए मैं कह रहा था कि पॉपुलेशन में बेटा इंक्रीज भी हो सकता है, इसमें डिक्रीज भी हो सकता है, कॉमन सेंस की बात है। अगर किसी पॉपुलेशन में मोटिलिटी ज्यादा होगी तो नंबर डिक्रीज होगा, अगर किसी पॉपुलेशन में नेटिलिटी ज्यादा होगी तो नंबर बेटा इंक्रीज होगा। इसको डिनोट कर रहे हैं हम बाय कैपिटल टी। इसके बाद और एक फैक्टर है जो इसको डिटरमाइन कर रहा है, दैट इज इमिग्रेशन। एक्चुअली ये दो है, एक को बेटा हम नाम देते हैं इमिग्रेशन, आई से इमाइग्रेशन, समझना बेटा बात को। एक को हम बेटा नाम देते हैं इमाइग्रेशन और दूसरा फैक्टर हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज इमिग्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज इमिग्रेशन। बेटा बात को समझना, इन दो टर्म्स को हम इकट्ठे बेटा समझेंगे, अलग अलग ये समझ में नहीं आ जाएंगी, इनको बेटा हम इकट्ठे समझेंगे। आई और इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन एंड इमिग्रेशन बेटा, इन दोनों टर्म्स को हम इकट्ठे समझेंगे, ठीक है। पहले बात को याद रखिए बेटा, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, आई का मतलब है आया, समझना मेरी बात, ऐसे बात को समझना, आया। अगर कोई इंडिविजुअल बेटा, समझना मेरी बात, अगर यहां पे एक पॉपुलेशन है, यहां पे, और इस पॉपुलेशन में बेटा 20 इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। अगर इस पॉपुलेशन में बेटा कोई आएगा, बाहर से कोई आएगा, किसी और हैबिटेट से आएगा, हम कहेंगे बाहर से आएगा बेटा, एल्सवायर कहीं से आएगा, एल्सवायर कहीं से आएगा, बाहर से आएगा, और इस पॉपुलेशन में बेटा एंटर करेगा, आई यानी क्या आ जाना, आया, तो उसको बेटा हम नाम देंगे इमिग्रेशन, उसको बेटा हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड एज इमिग्रेशन। लेकिन अगर बेटा अब हमारे पास है इमाइग्रेशन बेटा, समझना मेरी बात, ई का मतलब आप ऐसे इसको समझे, इसको ऐसे याद रखना, इट इज कॉल्ड एज एग्जिट, जाना, गया बेटा, ये गया। अगर किसी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन से, किसी एग्जिस्टिंग हैबिटेट से, अगर यहां पे 20 इंडिविजुअल्स है, कोई इंडिविजुअल बेटा इस पॉपुलेशन से बाहर निकल रहा है, तो उस वक्त हम कह रहे हैं बेटा इट इज कॉल्ड एज इमाइग्रेशन, इट इज कॉल्ड एज इमाइग्रेशन। तो दो है हमारे पास, इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन। इसका मतलब अगर पॉपुलेशन में ऐड होगा, बाहर की तरफ से आएगा, किसी और जगह से आएगा और इस पॉपुलेशन में ऐड होगा, ठीक है, तो उसको कहेंगे इमाइग्रेशन। और अगर बेटा एग्जिट हो जाएगा, बाहर जाएगा, ठीक है, उसको कहेंगे हम इमाइग्रेशन। सो समझना मेरी बात, इमिग्रेशन जो बेटा है ये हमेशा एक पॉपुलेशन का साइज जो बेटा है और उसकी जो डेंसिटी है बेटा उसको इंक्रीज करेगा। हम कहेंगे ना ये बेटा पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी को बेटा इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज किया, इसको बेटा हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल आई। इसी तरह बेटा इमाइग्रेशन जो है ये क्या करेगा बेटा, ये एक पॉपुलेशन में साइज और डेंसिटी को बेटा डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज किया, कम किया बेटा, ठीक है बेटा। इसको बेटा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय कैपिटल ई, बाय कैपिटल ई। लेकिन इसको ऐसे भी समझ सकते बेटा, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा। मैं दो रीजन यहां पे ले रहा हूं, एक रीजन हमारे पास है दैट इज कश्मीर, ठीक है, और दूसरा रीजन हमारे पास है बेटा दैट इज जम्मू, और ये यहां पे बेटा है जम्मू, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं बेटा यहां से इंडिविजुअल्स निकल रहे हैं, अगर यहां से इंडिविजुअल्स निकल रहे हैं तो वो दिखाते हैं इमाइग्रेशन, अगर यहां से इंडिविजुअल्स निकल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या दिखा रहे हैं, इमाइग्रेशन। तो इसका पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी बेटा क्या होगी, तो आप कहोगे सर दोनों के दोनों यहां पे डिक्रीज होंगे, दोनों के दोनों डिक्रीज हो रहे क्योंकि इमाइग्रेशन हो रही है। लेकिन ये इंडिविजुअल्स यहां से निकले और ये ऐड हो गए बेटा, ये जम्मू चले गए। अगर ये जम्मू चले गए तो जम्मू की पॉपुलेशन में, यहां की पॉपुलेशन से निकले, ये जम्मू की पॉपुलेशन में बेटा ऐड हो गए, तो इसको हम कहेंगे आया, जम्मू में आया, कश्मीर से बेटा एग्जिट हो गया, निकला, तो हम कहेंगे बेटा यहां पे बेटा पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी जो बेटा है ये बेटा यहां पे इंक्रीज होगा, ये बेटा यहां पे इंक्रीज होगा। तो ये चार फैक्टर्स बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ को डिटरमाइन कर रहे हैं। अब मैं एक डायग्राम बेटा बनाऊंगा, एक डायग्राम बेटा हम बनाएंगे, एक डायग्राम हम बनाएंगे। सिंपली हम यहां पे रख रहे हैं बेटा इट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, या हम यहां पे कहेंगे बेटा
ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, इट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है बेटा, हम देखेंगे इस पे बेटा क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है बेटा, हमारे पास 4 फैक्टर्स है। ठीक है, अगर बेटा हम नेटिलिटी को लेंगे, किसको लेंगे बेटा? नेटिलिटी। नेटिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल बी, एरो में इसकी तरफ दिखा रहा हूं और यहां पे लिखूंगा बेटा पास टू। इसका मतलब है अगर नेटिलिटी होगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी बेटा इंक्रीज होगी। ठीक है बेटा, लेकिन अगर मैं इस साइड में ऐसे दिखाऊंगा बेटा, मोटिलिटी हो रही है। क्या हो रही है बेटा? और मोटिलिटी को बेटा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई कैपिटल डी। इस पॉपुलेशन में बेटा मोटिलिटी हो रही है, एरो मैंने बाहर की तरफ दिखाया तो मैं यहां पे नेगेटिव लिख सकता हूं, तो मैं कहूंगा पॉपुलेशन डेंसिटी जो बेटा है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं आई से इमिग्रेशन, इमिग्रेशन बेटा आई से लिख रहा हूं मैं। अगर इमिग्रेशन देखेंगे बेटा तो बाहर की तरफ से किसी और हैबिटेट से, किसी और पॉपुलेशन से यहां पे इस पॉपुलेशन में कोई आ रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो हम कहेंगे पास टू, और यहां पे एरो हम इस तरफ दिखा रहे हैं। लेकिन अगर इस पॉपुलेशन से बेटा इंडिविजुअल्स निकल रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे इमाइग्रेशन हो रही है। क्या हो रही है? इमाइग्रेशन हो रही है, और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाई कैपिटल ई, तो मैं यहां पे दिखाऊंगा नेगेटिव। ये 4 फैक्टर्स है बेटा जो एक पॉपुलेशन डेंसिटी पे बेटा इनका दबाव होता है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी पे क्या चेंजेस आ जाएंगे बेटा, वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन यहां पे एक मैं पॉइंट बताऊंगा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर्स हैं यहां पे, एक नेटिलिटी है और दूसरा फैक्टर है बेटा दैट इज मोटिलिटी। इन दोनों का बेटा इफेक्ट ज्यादा होता है पॉपुलेशन ग्रोथ पे, इन दोनों का उतना इफेक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ पे नहीं होता है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पॉपुलेशन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका है, तो आप कहोगे पॉपुलेशन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट नेटिलिटी और मोटिलिटी का रहेगा। ठीक है, सो पॉपुलेशन डेंसिटी पे सबसे ज्यादा इफेक्ट नेटिलिटी और मोटिलिटी का रहेगा। ठीक है बेटा, क्लियर? अब एनसीईआरटी ने बेटा एक इक्वेशन निकाली है, उस इक्वेशन को बेटा हम देखेंगे। मैं बेटा एक रिलेशन निकालूंगा, एक रिलेशन में निकालूंगा बिटवीन नेटिलिटी, मोटिलिटी, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन। ठीक है बेटा, तो इनके दरमियान में बेटा एक रिलेशन निकाल रहा हूं मैं, तो मैं लिखूंगा रिलेशन बिटवीन किस किस के दरमियान, रिलेशन बिटवीन किस किस के दरमियान रिलेशन देखेंगे बेटा? अरे रिलेशन देखेंगे हम बर्थ यानी कि नेटिलिटी में, हम देखेंगे बेटा मोटिलिटी में, हम देखेंगे बेटा इमाइग्रेशन में, हम देखेंगे ई से यहां पे इमिग्रेशन में और यहां पे इमाइग्रेशन में। इन चारों के दरमियान में बेटा हम रिलेशन देखेंगे। क्लियर बेटा? अब बेटा बात को समझना, अगर किसी पॉपुलेशन में बेटा बर्थ, समझना बेटा, बर्थ और इमाइग्रेशन, आई से इमिग्रेशन, बर्थ और इमिग्रेशन बेटा मैं क्या कह रहा हूं, किसी पॉपुलेशन में नेटिलिटी और इमाइग्रेशन बेटा ज्यादा है, इट इज मोर, ये ज्यादा है। अगर ये बेटा ज्यादा होगा तो उस वक्त पॉपुलेशन डेंसिटी बेटा क्या होगी, तो मैं लिखूंगा पॉपुलेशन डेंसिटी जो होगी, एन जो होगा बेटा, वो बेटा ज्यादा होगा, वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये एक पहली रिलेशन है। दूसरी बात बेटा, दूसरा पॉइंट में लिख रहा हूं, अगर बेटा किसी पॉपुलेशन में डेथ यानी कि मोटिलिटी और उसमें इमाइग्रेशन बेटा ज्यादा होगी, तो उस वक्त क्या होगा बेटा, इट इज मोर। अगर ये दोनों बेटा ज्यादा होंगी, इट इज मोर, ये ज्यादा है, तो उस वक्त हम कहेंगे बेटा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है जिसको बेटा रिप्रेजेंट करेंगे भाई कैपिटल एन, ये बेटा ज्यादा होगी, एरो का मतलब ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये दूसरी रिलेशन है, ये दूसरी है बेटा। इसी तरह मैं तीसरी बना रहा हूं बेटा, अगर किसी पॉपुलेशन में बेटा, समझना मेरी बात, बर्थ प्लस इमिग्रेशन बेटा ये ज्यादा होगी, किससे होगी ज्यादा, इट इज मोर देन डेथ प्लस यानी कि मोटिलिटी प्लस इमाइग्रेशन। अगर ये बेटा इससे ज्यादा होगी तो उस वक्त बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि एन जो होगा बेटा वो होगा ज्यादा, एरो का मतलब है ज्यादा यहां पे होगा। तो ये और एक इक्वेशन बेटा हमने निकाली। क्लियर? अगर बर्थ और ये इमिग्रेशन बेटा ज्यादा होंगे, किससे, डेथ और इमाइग्रेशन से, तो कॉमन सेंस है पॉपुलेशन डेंसिटी बेटा इंक्रीज होगी, यानी कि उसमें बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, तो पॉपुलेशन का साइज तो बेटा क्लियरली इंक्रीज होगा। और एक बनाते हैं ऊपर, अब ठीक है नीचे आपको नहीं दिखेगा, ऊपर और एक बनाते हैं,
और ऊपर बनाते हम बेटा। अब अगर किसी पॉपुलेशन में बेटा बर्थ प्लस इमिग्रेशन ये बेटा कम होगी देन मोटिलिटी यानी कि डेथ प्लस इमाइग्रेशन, तो उस वक्त बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है दैट विल डिक्रीज, वो बेटा इस वक्त डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? उस वक्त बेटा ये डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अब अगर बेटा किसी पॉपुलेशन में बर्थ प्लस इमिग्रेशन बेटा बराबर होगा डेथ प्लस इमाइग्रेशन बराबर होगा बेटा, तो पॉपुलेशन डेंसिटी पे एन पे बेटा कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं नो इफेक्ट, इस पे बेटा कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है बेटा। तो ये कुछ रिलेशंस थी जो हमने इसके बीच में देखा बेटा, तो इनको अच्छे से लिखना कॉपी पे। ठीक है, तो अच्छे से इनको करना। ठीक है बेटा। अब हम आते हैं एनसीईआरटी की मेन इक्वेशन पे बेटा, कि एनसीईआरटी ने मेन इक्वेशन बेटा क्या दी है। अब बेटा बात को ऐसे समझना। अब मान लीजिए हमारे पास कोई पॉपुलेशन है। ठीक है बेटा। अब मान लीजिए बेटा हमारे पास एक पॉपुलेशन है यहां पे। ठीक है, कोई भी पॉपुलेशन ले लीजिए बेटा, कोई भी पॉपुलेशन, और इस पॉपुलेशन में बेटा हम रख रहे हैं यहां पे 40 इंडिविजुअल्स है। ठीक है, तो समझना मेरी बात। ठीक है, तो मैं इसको कहूंगा दैट इट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, इट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, इट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, इट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी। समझना बेटा मेरी बात को। और मैं आपसे कह रहा हूं दैट इट इज प्रेजेंट इन 2020 में यहां पे कोई पॉपुलेशन है, उसमें 40 इंडिविजुअल्स है। आई कैन से दैट इट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम तो मैंने यहां पे 220 लिया है बेटा। मैं ये भी कह सकता हूं एट टाइम टी का मतलब यहां पे टी 2020। ठीक है, कोई भी टाइम आप ले लीजिए, 2010 में, 12 में, 15 में, 18 में या 20 में। ठीक है, तो हम कहेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी। अब अगर मुझे निकालना होगा बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम T1 मुझे बेटा निकालनी होगी, T+1। फॉर एग्जाम्पल बेटा अब मैं पॉपुलेशन डेंसिटी देखना चाहता हूं एट 2021। ठीक है बेटा, तो मैं एक टाइम ले रहा हूं ना, एक स्पेसिफिक टाइम ले रहा हूं। अब मैं सिंपली यहां पे कह रहा हूं एट टाइम T, वो आप कुछ भी ले लीजिए। फिर मैं आपसे कह रहा हूं आफ्टर टाइम T+1, आप कहोगे सर 2020 हमने इनिशियल टाइम लिया था, 2021 बेटा हमने क्या लिया है आफ्टर टाइम T। तो मैं इसको यहां पे ऐसे दिखा रहा हूं आफ्टर टाइम T मुझे बेटा बोलना है कि यहां पे पॉपुलेशन साइज क्या होगा। काचो समझो, आफ्टर टाइम T+1 मुझे बोलना है कि अब यहां पे पॉपुलेशन साइज, इनिशियल तो मुझे पता है, इनिशियल फॉर एग्जांपल 20 है 2020 में, अब मुझे निकालना है 2021 में बेटा इस पॉपुलेशन का साइज क्या होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे बेटा? ठीक है, तो देखें बेटा सिंपली हम करेंगे, हमें निकालनी है क्या, हमें निकालनी है पॉपुलेशन एट T+1। ये बेटा किसके बराबर होगी? आपकी इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी, इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी NT। लेकिन आप देखोगे ना इस इनिशियल पॉपुलेशन में कितनी बर्थ्स हुई है, आप देखोगे कोई इंडिविजुअल तो नहीं आया है इस पॉपुलेशन में, यानी कि इमाइग्रेशन कितनी हुई है, इमिग्रेशन कितनी हुई है। अरे आप देखोगे ना इस पॉपुलेशन में इस एक साल में डेथ्स कितनी हुई है। आप ये भी देखोगे ना कि इस पॉपुलेशन में एक साल में कितने बेटा भाग गए हैं, एग्जिट किया है, उन्होंने एग्जिट किया है। तो आप बेटा मुझे समझना मेरी बात को, अगर आपको अब पॉपुलेशन साइज 2021 में निकालना है इस पॉपुलेशन का, कॉमन सेंस है, आप कहोगे सर इनिशियल क्या था हमारे पास, मैं कह रहा हूं 40 था। आप कहोगे सर पहले मैं देखूंगा कि एक साल में कितने बर्थ्स हुए, कोई यहां पे और इंडिविजुअल आ गया कि नहीं आ गया। फिर आप कहोगे सर मुझे यह भी देखना है कि डेथ्स कितने हुए, मुझे यह भी देखना है कोई एग्जिट तो नहीं हुआ। तब आप निकाल सकते हो ना कि आपकी एक्चुअल पॉपुलेशन 2021 में कितनी होगी। ठीक है, तो इसी रिलेशन को अगर ऐसे लिखेंगे फिर हम ऐसे करेंगे बेटा बर्थ प्लस इमिग्रेशन, इसको बेटा माइनस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, माइनस करेंगे बेटा डेथ प्लस इमाइग्रेशन, ब्रैकेट क्लोज करेंगे बेटा, और ये बेटा क्लोज करेंगे। अब बात समझ में आ रही है, यानी कि इनिशियल पॉपुलेशन 40 होगी आपके पास, फिर आप देखोगे बर्थ प्लस इमिग्रेशन कितनी है बेटा, फिर आप देखोगे डेथ प्लस इमाइग्रेशन बेटा कितना है, तब जाके आपको यहां पे मिलेगा ना आफ्टर टाइम T+1 पॉपुलेशन का साइज क्या है, नंबर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है। अब बेटा समझिए,
अब अगर इस पॉपुलेशन में बेटा ये वाला फैक्टर ज्यादा होगा, इट इज मोर, ये ज्यादा होगा, इट इज मोर, ये ज्यादा है। अगर ये ज्यादा होगा बेटा किससे? इस वाले फैक्टर से बेटा ये ज्यादा होगा, इस वाले फैक्टर से बेटा ये ज्यादा होगा। यानी किस पॉपुलेशन में बर्थ रेट ज्यादा है, बर्थ ज्यादा है, इसमें इमिग्रेशन बेटा ये भी ज्यादा है एज कंपेयर टू इसमें जो डेथ और इमाइग्रेशन हो रही है उससे बेटा ये दोनों ज्यादा है। तो पॉपुलेशन का साइज बेटा क्या होगा बताए मुझे? पॉपुलेशन का साइज बेटा एन जो होगा दैट विल बी मोर, वो ज्यादा होगा। लेकिन अगर ये वाला फैक्टर बेटा ज्यादा होगा तो उस वक्त हम कहेंगे कि पॉपुलेशन की डेंसिटी जो बेटा है दैट विल डिक्रीज। और ये मैंने पहले ही बेटा इक्वेशन में आपको बताया, अगर ये ज्यादा होगा तो इंक्रीज होगा, अगर ये ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन का साइज बेटा डिक्रीज होगा। ठीक है बेटा, तो ये एक इक्वेशन बेटा आपके एनसीईआरटी पे थी और इसको हमने बेटा यहां पे समझने की कोशिश की कि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, आफ्टर टाइम टी प्लस 1 अगर हमें निकालना होगा सो वी कैन सिंपली टेक द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी 0 या इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी क्या थी, फिर हम देखेंगे उस समय बर्थ और इमिग्रेशन कितनी, डेथ और इमाइग्रेशन कितनी हुई है बेटा, तो उससे आपको पॉपुलेशन साइज जो है उसकी डेंसिटी बेटा आपको मालूम हो जाएगी और आप इसकी डेंसिटी बेटा निकाल पाओगे। क्लियर बेटा? थैंक यू वेरी मच।